Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I'm working as an IVF consultant at Neelkant IVF जयपुर। आज मैं आपके साथ बात करूंगी लैप्रोस्कोपी टेक्निक के बारे में और इसका क्या रोल होता है इनफर्टिलिटी में। देखिए, इनफर्टिलिटी के कारणों को जानने के लिए और उन कारणों का ट्रीटमेंट करने के लिए जो आजकल बहुत सारे मॉडल टेक्नोलॉजीज को यूज में लिया जाता है, जिसमें से एक मॉडल टेक्नोलॉजी है ये लैप्रोस्कोपी टेक्निक। लैप्रोस्कोपी एक की होल सर्जरी होती है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें बहुत बड़ा कोई चीरा नहीं आता, बल्कि जो बेहोशी में डॉक्टर जो होते हैं वो 2 या 3 छोटे छोटे चीरे देकर एक लैप्रोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट को अंदर पेट के अंदर डालते हैं, जिसको हम लाइट और कैमरा से अटैच करके लाइव जो अंदर पेट में यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स है उसको जांच किया जा सकता है। और सेम सीटिंग में यदि कोई दिक्कत है इनमें से किसी भी ऑर्गन में तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अब जानते हैं कि लैप्रोस्कोपी किन किन केसेस में हमें हेल्प कर सकता है। देखिए, सबसे जो मुख्य यूज होता है लैप्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी के केसेस में होता है वो ये होता है यदि हमें ये जानना है कि जो महिला के ट्यूब्स हैं वो खुले हैं या ब्लॉक हैं। सबसे पहला जो इस चीज के लिए हम टेस्ट करते हैं वो HSG होता है। अगर HSG में ट्यूब्स खुले आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर HSG में ट्यूब ब्लॉक आते हैं तो फिर हम आगे उनको लैप्रोस्कोपी का सुझाव देते हैं, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि वाकई में ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं है। और यदि वाकई में ब्लॉक है तो हम उनको खोलने का भी उस लैप्रोस्कोपी के द्वारा ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो PCOS के केसेस होते हैं, जो दवाइयों से जिनका अंडा नहीं बन रहा है, उनमें भी हम लैप्रोस्कोपी करके ओवेरियन ड्रिलिंग नामक एक प्रोसेस है जो ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि उनका अंडे बनने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस एक कंडीशन होती है जहां पर महिला को पीरियड के टाइम पर बहुत असहनीय दर्द होता है और पीरियड से पहले ये दर्द काफी पहले शुरू हो जाता है, या फिर यौन संबंध के टाइम पे ऐसी महिलाओं को बहुत अत्यधिक पेन होता है। ऐसे में भी हम लैप्रोस्कोपी उनको ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड यूट्रस है अगर किसी को, और वह फाइब्रॉइड हमें लगता है कि वो इनफर्टिलिटी कर सकता है या आगे बच्चे की ग्रोथ में वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो ऐसे में भी हम लैप्रोस्कोपी द्वारा इस फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनमें हम लैप्रोस्कोपी की मदद से जो इनफर्टाइल महिलाएं हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कोई भी अत्यधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ IVF में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।